आज मैं आपसे गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ पे आधारित 20 MCQs पूछूंगी। हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है। आपको कितने मार्क मिले ये कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना नाम भी जरूर लिखिएगा। पहला सवाल है कि लेखक के परिवार के साथ गोवा यात्रा में और कौन शामिल हुआ था। इसके 4 विकल्प हैं। ए, उनके कुछ दोस्त, बी, उनके ऑफिस के साथी, सी, उनके साढ़ू साहब का परिवार, डी, वे अकेले ही गए थे। सही जवाब है विकल्प सी, उनके साढ़ू साहब का परिवार, क्योंकि अध्याय की पहली ही पैराग्राफ में लिखा है, खंडवा से मेरे साढ़ू साहब भी सब परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। गोवा पहुंचकर सुबह सुबह लेखक का ध्यान किस चीज ने अपनी ओर खींचा। आपके ऑप्शंस हैं। ए, एक होटल ने, बी, समुद्र की लहरों ने, सी, एक टैक्सी के हॉर्न ने, डी, पक्षियों की आवाज ने। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक टैक्सी के हॉर्न ने, क्योंकि पाठ में लिखा है, एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। प्रश्न संख्या 3 है, गोवा के मौसम में उमस और नमी क्यों बनी रहती है। इसके विकल्प हैं। ए, क्योंकि वहां बहुत बारिश होती है, बी, क्योंकि वो एक समुद्री इलाका है, सी, क्योंकि वहां पेड़ पौधे बहुत कम है, डी, क्योंकि वहां नदियां सूखी रहती हैं। इसका सही जवाब है विकल्प बी, क्योंकि वो एक समुद्री इलाका है। इसके स्पष्टीकरण ये है कि लेखक बताते हैं, समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। चौथा सवाल है, मांडवी नदी की क्या खास बात बताई गई है। ऑप्शंस हैं। ए, ये गर्मियों में सूख जाती है, बी, ये बहुत छोटी और पतली है, सी, ये साल भर पानी से भरी रहती है, डी, इसका पानी खारा है। और इसका सही जवाब है विकल्प सी, ये साल भर पानी से भरी रहती है, क्योंकि पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मांडवी नदी वर्ष भर पानी से भरी रहती है। अब बारी है 5वीं सवाल की। बिनालियम बीच पर पहुंचने पर लेखक को लहरों की आवाज कैसी लगी। विकल्प ये रहे। ए, संगीत की तरह मधुर, बी, किसी रणभेदी की तरह, सी, बहुत धीमी और शांत, डी, डरावनी और भयानक। सही उत्तर है विकल्प बी, किसी रणभेदी की तरह, क्योंकि लेखक ने लहरों की आवाज की तुलना रणभेदी से की है, जो उनके उत्साह को दर्शाता है। छठा प्रश्न है, समुद्र किनारे बैठे कुत्तों को किस बात का इंतजार रहता था। ऑप्शंस हैं। ए, पर्यटकों द्वारा खाना दिए जाने का, बी, मछुआरों के वापस आने का, सी, पक्षियों के सुस्ताने के लिए बैठने का, डी, लहरों के शांत होने का। इसका सही जवाब है विकल्प सी, पक्षियों के सुस्ताने के लिए बैठने का, क्योंकि पाठ में वर्णन है कि जब पक्षी थककर किनारे बैठते हैं तो यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है ताकि वे उन पर झपट सकें। 7वां सवाल है, लेखक के अनुसार लहरें जीवन के किस सत्य को बता रही थी। विकल्प है। ए, जीवन हमेशा एक जैसा रहता है, बी, जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, सी, बनने के बाद मिटना ही नियति यानी भाग्य है, डी, समुद्र सबसे शक्तिशाली है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बनने के बाद मिटना ही नियति है, क्योंकि लहरों को देखकर लेखक को महसूस हुआ मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। 8वां सवाल है कि लेखक ने अपने परिवार के साथ बाइक पर घूमना क्यों उचित नहीं समझा। इसके विकल्प हैं। ए, क्योंकि बाइक बहुत महंगी थी, बी, क्योंकि लेखक को बाइक चलानी नहीं आती थी, सी, क्योंकि उनके साथ बच्चे थे, डी, क्योंकि वहां बाइक उपलब्ध नहीं थी। इसका सही जवाब है विकल्प सी, क्योंकि उनके साथ बच्चे थे, क्योंकि लेखक ने लिखा है, छोटे बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। 9वां सवाल है, शाकाहारी भोजन की समस्या से बचने के लिए लेखक के परिवार ने क्या उपाय किया। ऑप्शंस है। ए, वे केवल फल खाते थे, बी, वे अपने रिजॉर्ट के किचन में ही खाना बनाते थे, सी, उन्होंने एक शाकाहारी रसोइया रख लिया था, डी, वे अपने साथ इंदौर से खाना लाए थे।
और इसका सही जवाब है विकल्प बी, वे अपने रिजॉर्ट के किचन में ही खाना बनाते थे, क्योंकि पाठ में बताया गया है इसलिए हम अपने रिजॉर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। 10वां सवाल है, अंजुना बीच पर पत्थरों में छेद किस वजह से हो गए थे? ऑप्शंस हैं ए, लोगों ने उन्हें तोड़ा था, बी, वे प्राकृतिक रूप से ही ऐसे थे, सी, पानी की मार से काट काट कर छेद हो गए थे, डी, जानवरों ने उन्हें खोद दिया था। इसका सही जवाब है विकल्प सी, पानी की मार से काट काट कर छेद हो गए थे, क्योंकि लेखक ने वर्णन किया है कि पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। 11वां सवाल है, अंजुना बीच पर परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान किस बात पर लगा रहता था? ऑप्शंस हैं ए, फोटो खींचने पर, बी, वाटर स्पोर्ट्स पर, सी, अपने बच्चों को खतरों से सावधान करने पर, डी, खरीदारी करने पर। इसका सही जवाब है विकल्प सी, अपने बच्चों को खतरों से सावधान करने पर, क्योंकि पाठ के अनुसार परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। 12वां सवाल है, बेनालियम बीच पर पकड़ी जाने वाली मछलियों के बारे में क्या मजेदार बात बताई गई है? ऑप्शंस हैं ए, वे बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बी, उनका निर्यात बिल्कुल नहीं होता है, सी, वे केवल रात में पकड़ी जाती हैं, डी, वे बहुत महंगी बिकती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उनका निर्यात बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि लेखक ने बताया है कि इतनी सारी मछलियां पकड़ने के बाद भी इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है और वे स्थानीय बाजारों में ही बिकती है। 13वां सवाल है, बेनालियम और अंजुना बीच के व्यवसाय में मूल अंतर क्या है? ऑप्शंस हैं ए, एक व्यावसायिक है और दूसरा नहीं, बी, एक पर भारतीय सामान बिकता है दूसरे पर विदेशी, सी, दोनों के व्यवसाय की प्रकृति यानी तरीका अलग है, डी, एक पर सिर्फ खाने का सामान मिलता है। इसका सही जवाब है विकल्प सी, दोनों के व्यवसाय की प्रकृति यानी तरीका अलग है, क्योंकि लेखक ने निष्कर्ष निकाला है कि दोनों बीच व्यावसायिक है पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। 14वां सवाल है, कलिंगवुड बीच स्थानीय लोगों के लिए व्यवसाय का केंद्र क्यों है? ऑप्शंस है ए, क्योंकि ये राजधानी के पास है, बी, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, सी, क्योंकि यहाँ सरकार ने बाजार बनाया है, डी, क्योंकि ये सबसे छोटा बीच है। सही उत्तर है विकल्प बी, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, क्योंकि पाठ के अनुसार यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, यही कारण है कि ये स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। 15वां सवाल है, पैराग्लाइडिंग करते समय लेखक और उनकी पत्नी को डर और खुशी एक साथ क्यों हो रही थी? आपके विकल्प हैं ए, डर ऊंचाई का था और खुशी नजारा देखने की थी, बी, डर पानी में गिरने का था और खुशी हवा में उड़ने की थी, सी, डर रस्सी टूटने का था और खुशी रोमांचक दृश्य देखने की थी, डी, डर तेज हवा का था और खुशी साथ होने की थी। इसका सही जवाब है विकल्प सी, डर रस्सी टूटने का था और खुशी रोमांचक दृश्य देखने की थी, क्योंकि लेखक ने स्पष्ट लिखा है, डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। 16वां सवाल है, लेखक के परिवार की गोवा में क्या दिनचर्या थी? ऑप्शंस हैं ए, सुबह देर से उठना और शाम को घूमना, बी, सुबह जल्दी उठकर घूमना और शाम को पूल में तैरना, सी, सारा दिन रिजॉर्ट में आराम करना, डी, सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना। सही उत्तर है विकल्प बी, सुबह जल्दी उठकर घूमना और शाम को पूल में तैरना। 17वां सवाल है, कोलवा बीच पर देखी गई डॉल्फिन मछलियां कैसी थीं? विकल्प है ए, वे बहुत बड़ी बड़ी थीं, बी, वे छोटी थी, सी, वे नीले रंग की थीं, डी, वे बहुत खतरनाक थी। इसका सही जवाब है विकल्प बी, वे छोटी थी, क्योंकि लेखक ने बताया है यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी, हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। 18वां सवाल है, गोवा में दशहरे के दिन सुबह सुबह लोग क्या करते हैं? ऑप्शंस है ए, नए कपड़े खरीदते हैं, बी, अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं, सी, मंदिर में भजन करते हैं, डी, एक दूसरे के घर जाते हैं। सही जवाब है विकल्प बी,
अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि पाठ के अनुसार सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। 19वां सवाल है, गोवा में दशहरे पर एक दूसरे को बधाई देने के लिए लोग क्या तोड़ कर देते हैं? ऑप्शंस हैं ए फूल, बी नारियल, सी एक खास पेड़ की पत्तियां, डी मिठाई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी एक खास पेड़ की पत्तियां, क्योंकि लेखक ने वहां की परंपरा का वर्णन किया है। एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। और अब हमारा आज का आखिरी 20वां सवाल है, अध्याय के अनुसार गोवा के स्थानीय लोग क्या चीज अब भी अपनाए हुए हैं? इसके विकल्प है ए पुरानी जीवन शैली, बी केवल पश्चिमी फैशन, सी अपनी सांस्कृतिक परंपरा, डी सिर्फ अपना व्यवसाय। इसका सही जवाब है विकल्प सी अपनी सांस्कृतिक परंपरा, क्योंकि लेखक का निष्कर्ष है कि बाहरी फैशन के बावजूद स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 20 सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपने ज्यादातर सवालों के सही जवाब दिए होंगे। आपके 20 में से कितने मार्क्स आए, ये कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लर्न विद फन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणीला हा व्हिडिओ शेअर करा। कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व गावाचे नाव कमेंट करा।